हरे कृष्णा। अभी हम एक बहुत ही दिव्य स्थली पे हैं। इस दिव्य स्थली का नाम है श्री साक्षी गोपाल मंदिर। आप मेरे पीछे देखिए कि ये साक्षी गोपाल जी का कितना दिव्य सुंदर मंदिर है। साक्षी गोपाल जी विग्रह यहाँ के विग्रह नहीं है। साक्षी गोपाल विग्रह वृंदावन गिरिराज गोवर्धन से आए विग्रह है, जो कि श्री मध्वाचार्य के विग्रह थे। तो ये एक बहुत बड़ी लीला है कि किस कारणवश किस तरीके से गोपाल जी के विग्रह खुद स्वयं चल के वृंदावन से यहाँ जगन्नाथपुरी में आके इस जगह पे विराजमान हुए। तो ये कथा है उस समय की। एक ब्राह्मण था, वेंकटेश ब्राह्मण, और उसका शिष्य था। वो लोग पुरी से वृंदावन गए थे साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने। उस समय इन विग्रह का नाम गोपाल जी था। तो जब वो दर्शन करने गए तो अपने शिष्य की सेवा से बहुत खुश होके वेंकटेश ब्राह्मण ने उसको एक वचन दिया, क्या कि वह अपनी पुत्री की विवाह उससे कराएगा। परंतु वेंकटेश ब्राह्मण एक उच्च कोटि का ब्राह्मण था, उनका शिष्य एक नीच कोटि का था। तो अब परंतु उन्होंने वचन तो दे दिया। जब वो वापस आए तो उनको उनके समाज के लोगों ने क्या मना किया कि आप कैसे इतने उच्च कोटि के ब्राह्मणों के उसके संग अपना विवाह करा सकते हो। और जब उन्होंने वचन दिया था तो ये वचन साक्षात उन्होंने गोपाल जी के सामने दिया था। और जब वो उनका शिष्य उनकी बेटी का हाथ मांगने आया और उनका वचन पूरा करने के लिए उसने कहा, तो वो उनके गुरु उनसे पलट गए, वेंकटेश ब्राह्मण पलट गए। तो जब पंचायत बैठी, पंचायत में बात रखी गई, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई साक्षी चाहिए, हमें कोई गवाह चाहिए जिसने देखा हो क्या कि वेंकटेश ब्राह्मण ने अपने शिष्य को ये वचन दिया है। तब उनका शिष्य माधव यहाँ आए और उन्होंने साक्षी गोपाल से क्या है प्रार्थना करी कि आप चलिए हमारे साथ, हम क्या है आपको आके गवाही देनी है कि आपने साक्षात देखा है वेंकटेश ब्राह्मण को, मेरे गुरु को वचन देते हुए। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनसे बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बट मेरा एक क्या है, एक शर्त है। शर्त कैसी शर्त? शर्त ये थी कि भगवान ने उनसे बोला, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, परंतु तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और अगर जिससे तुमने पीछे मुड़कर देखा, मैं उससे मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। तब उनके शिष्य ने माधव ने बोला कि अगर भगवान आप मेरे पीछे आ रहे होंगे और मैं पीछे नहीं देख सकता, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मेरे पीछे आ भी रहे हो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पायल की आवाज आएगी, मेरे घुंघरू की आवाज, मेरे पायल की आवाज तुम्हें आती रहेगी। और जब तो इसी तरीके से जब माधव ब्राह्मण आगे निकले कि वो ये सोचते हुए कि क्या गोपाल जी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, उनको काफी समय तक क्या है पायल की आवाज आती रही। और जब वो वृंदावन से विद्यानगर पहुंचे तो विद्यानगर आके उनको पायल की आवाज आनी बंद हो गई। आखिर क्या हुआ, पायल की आवाज आनी बंद क्यों हो गई? भगवान रुक गए क्या? उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो साक्षात गोपाल जी उनके सामने खड़े थे। और उनको पता चला कि गोपाल जी ने अपना वचन रखा है। और सभी गांव वाले वहां पे आए और उन्होंने ये देखा कि हाँ, गोपाल जी क्या है खुद गवाही देने के लिए वृंदावन से पुरी आए हैं, अपने भक्त की वत्सलता दिखाने के लिए। और इस तरीके से भगवान ने प्रमाणित किया कि वो विग्रह रूप कोई मूर्ति रूप नहीं है, वो साक्षात भगवान है। वो हमसे बात भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने भक्त के लिए वो चल भी सकते हैं। ये विग्रह बहुत सुंदर विग्रह है। हम अंदर वीडियोग्राफी तो नहीं कर पाए, बट हमने कुछ फोटो क्लिक्स किसी तरीके से लेने का प्रयास किया, तो वो भी मैं जल्द अकाउंट पे शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं विग्रह बहुत सुंदर है, आपको बहुत अद्भुत दर्शन उनके लगेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा।